हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आईपीएस पीओ मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। तो आप अच्छे से इंटरव्यू पे फोकस कीजिए। यहाँ पे मैं जो बात करूँगा वो अपने मेंस के रिजल्ट की बात करूँगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए ग्रेट मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये बात बिल्कुल सही है। रियल में ये जो मेरा रिजल्ट है वो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन बन सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखना, अभी मैं बता दूंगा आपको, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि कैसे एक ये मोटिवेशन आप लोगों को। यहाँ से आपको मैं बताऊंगा कि जो एग्ज़ाम होते हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, वो उनका लेवल क्या होता है और सिलेक्शन स्टूडेंट्स का क्यों नहीं होता है, क्यों प्री पास करने के बाद मेंस के बाद में आपका सिलेक्शन नहीं होता। बहुत सारे उसके रीज़न होते हैं, वो सारे मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आप सभी को, मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट्स को पता है। जैसे कि मैं ऑलरेडी एसबीआई में पोस्टेड हूँ, ठीक है, अभी मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पे बात करूँ तो मैंने आईपीएस पीओ के और इनके मतलब पीओ के बहुत सारे मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटरव्यू दिए हैं। एसओ तक के आईटी ऑफिसर के मैंने इंटरव्यू दिए हैं। प्री मेरा कभी भी आज तक फेल नहीं हुआ है। मेंस बहुत बार क्लियर किया है, बहुत बार मैंने इंटरव्यू दिए हैं, ये आप सभी को पता है। पुरानी वीडियोस भी देखोगे तो वहां से भी पता लग जाएगा। तो ये एक मोटिवेशन कैसे होगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो कईयों को डाउट यहीं पे आ गया होगा कि ये 2025-26 क्यों लिख रखा है। सर ये तो जो रिजल्ट है वो तो 24-25 का है ना, अभी तो 24-25 चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, 25-26 ही है ये। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, आपके फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। क्योंकि 1 अप्रैल को रिजल्ट आना है फाइनल वाला, तो वहां से आपका 25-26 क्या हो जाएगा, आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये अपना क्या है, रिजल्ट। और रिक्रूटमेंट भी उसके अकॉर्डिंग होता है, अभी आपको पता लग जाएगा। पहले मैं एक बार आपको रिजल्ट शो कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए रिजल्ट, मैं क्लिक किया है तो अपना रिजल्ट यहाँ पे मेरा सामने आ चुका है आपके। यहाँ पे देखो आप, ठीक है, ये रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। आगे डेट वगैरह दी हुई है, जो जिनका हुआ है उनको पता है आगे क्या दिया हुआ है, ठीक है। मेन एग्जामिनेशन के अंदर ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो नीचे लिखा हुआ है। तो 30 जो आपका नवंबर था उस पे जो आपका एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये देखो यहाँ पे 25-26 लिख रखा है, ठीक है। 25-26 के लिए ही ये आपका रिक्रूटमेंट है, तो उसमें तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको मेरा रिजल्ट दिखा दिया। अब अपने जो मेन मुद्दा है उस पर बात करते हैं कि मोटिवेशन कैसे आप लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं, जब ये अक्टूबर में अपना एग्जाम हुआ था, देखो मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ पिछले 1.5 साल से, ठीक है। पहले मैं कोचिंग में पढ़ाता था, कोरोना आ गया था, इसलिए मैंने क्या कर लिया था, एसबीआई ज्वाइन कर लिया था। तो उस टाइम पे बिना प्रिपरेशन के ही मैंने पेपर दिए थे और मेरा क्लियर हो गया था। होता भी है, हर बार होता है, उसमें मतलब इसे चौंकने वाली बात नहीं है, सरप्राइज वाली बात नहीं है। अब मेरे स्टूडेंट्स को पता है, अपनी कोचिंग चलती है, एक आरजीबीसी है, एक अपनी पीएस क्लासेज हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं, बिना प्रिपरेशन के मैंने है ना ये काम किया है। मतलब बिना प्रिपरेशन के मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की थी, मैं डायरेक्ट एग्जाम देने गया था। प्री तो देखो कभी फेल होता ही नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम देने गया था। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट पता क्यों है। और मेरा सब्जेक्ट आप सभी को पता है कि इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, तो ओनली इंग्लिश से सिलेक्शन हो नहीं सकता। मैथ्स भी आती है, रीजनिंग भी आती है, मतलब क्वांट रीजनिंग आते हैं, करंट अफेयर भी आता है, उसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो देखो मेरी क्वांट रीजनिंग भी मतलब खराब नहीं है, बहुत अच्छी है, ठीक है, क्योंकि बेस है मेरा बीटेक इसलिए। लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ये जरूर है कि मेरा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो मेरे लिए क्या एक प्लस पॉइंट है। इंग्लिश सब्जेक्ट जो मेरा, वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अपने जो इंग्लिश करते हैं वो विदाउट रूल्स करते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस लगा रहे हैं, और आप भी प्लेलिस्ट वगैरह में जाकर देख लेना, आपको पता लग जाएगा। ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यहाँ पे मेरे मार्क्स कट ही नहीं होते। कट तो मेरे मैथ्स रीजनिंग में भी नहीं होते, एक्यूरेसी 100% रहती है ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि मैं अटेम्प्ट कम कर पाता हूँ प्रैक्टिस के कारण, लेकिन एक्यूरेसी पूरी रहती है, क्योंकि वो मेरा बेस है। कुल मिलाकर जो यहाँ पे मेन पॉइंट आता है वो आता है आपका कॉन्सेप्ट्स का। आपके कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर हो रखे हैं, वो मेन चीज़ है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओनली प्री ओरिएंटेड होते हैं,
वो बोलते हैं प्री सब कुछ है, प्री के अकॉर्डिंग ज़्यादातर कोचिंग्स वगैरह भी अपने बात करें बहुत सारी, या ऑनलाइन की भी बात करें, तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, प्री का कंटेंट ही देते हैं अपने को, कि प्री ईज़ी होता है, टीचर भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, बच्चे के अच्छे से समझ में आ जाता है, ताकि उसका मतलब वैल्यू बनी रहे बच्चों के सामने कि हाँ, हमें समझ में आ रहा है। लेकिन रियलिटी होती है ना, वो आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है। रियलिटी यही होती है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो प्री क्लियर फाइट कर लेते हैं हर बार और मेंस में रुक जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस पे आपका फोकस होना चाहिए मेंस के एग्जाम पे। जैसे कि हम हमारी कोचिंग में क्या करते हैं, मेंस के एग्जाम पे बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं। प्री तो साथ में कर, इसका मतलब ये नहीं है प्री नहीं करवाते, प्री साथ में चलता है, लेकिन टॉपिक वाइज चलता है। एक टॉपिक हो गया पहले उसका प्री, जैसे मैथ्स की बात कर लें, टाइम एंड वर्क हो गया प्री मेंस, आपके एक्स वाई हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह होगी, उसका क्या हो गया, प्री हो गया मेंस हो गया, सीरीज होगी प्री हो गया मेंस हो गया। इस तरीके से मतलब क्या है अपना ये चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब होगा, जब आपके कॉन्सेप्ट बेस से क्लियर हो। जैसे कि आजकल क्या होता है, वेरिएबल आते हैं, वेरिएबल प्री में ही आने लग गए मैथ्स की। अगर अपने बात, रीजनिंग में भी बहुत हाई लेवल पे चीजें आती है, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स जैसे लोग वगैरह कैसलेट की फॉर्म में आ जाते हैं, बहुत खतरनाक लेवल है। इंग्लिश की तो कहना ही क्या है, रूल से तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं होती, पूरा सेंसिबल। तो अपने को तो इंग्लिश इंग्लिश में दिक्कत होती नहीं, क्योंकि अपना पूरा सेंस पे चलता है, ठीक है, रूल अपने करते नहीं है, विदाउट रूल चलता है। तो यहाँ पे है ना, आपका कॉन्सेप्ट जितने डेप्थ में क्लियर होंगे ना, वही आपका सिलेक्शन करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका सिलेक्शन करवा सकता है, जो कि मेरे साथ है, वो है आपके माइंड की स्टेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब सोच कर देखो, इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर मेंस का पेपर भी फाइट कर रहा है, हर बार इंटरव्यू में जा रहा है, प्री कभी फेल होते नहीं है, ठीक है। अगर वो एक सब्जेक्ट, अगर आप मानो, वैसे एक सब्जेक्ट लोग माने तो माने, है नहीं, है तो सारे सब्जेक्ट ही, लेकिन प्रैक्टिस दूसरे सब्जेक्ट की बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल भी। डायरेक्ट ही मैं एग्जाम देने चला जाता हूँ। अगर इंग्लिश का टीचर एग्जाम फाइट कर रहा है, मेंस तक फाइट कर रहा है, इसका मतलब यहां से क्या निकला, आपके पास तो बहुत टाइम है ना, आप तो पूरे दिन सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ खेलते हो, तो आपके पास तो बहुत ज्यादा टाइम है, तो आप तो आराम से कर लेना चाहिए आपको। लेकिन फिर भी आपको दिक्कत हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने क्या है, लूज पॉइंट है, कहीं ना कहीं कोई लूज पॉइंट है, या फिर अपने में कोई ना कोई कमी है, उस पर अपने को काम करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है आपके माइंड की स्टेबिलिटी। मैं पेपर चेक करने के पर्पज से जाता हूँ तो मुझे टेंशन होती नहीं है, वैसे मैं फील करने की पूरी कोशिश करता हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकूँ, क्योंकि मैं ओनली सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं करता, उसके साथ में गाइडेंस भी देता हूँ कि किस तरीके से आपको पेपर को फाइट करना है, कैसे अटेम्प्ट करने हैं। बीच में बच्चे बोलते हैं कि सर अभी मार्क्स हमारे एकदम से डाउन होने लगे, तो मैं बताता हूँ सेक्शनल पे कैसे जाना है, किस तरीके से सेक्शनल से कॉन्फिडेंस लेके आना, फिर वापस से कंप्लीट को कैसे लाना है। जैसे एक एक सेक्शनल शुरू कर दो, फिर दो दो सेक्शनल एक साथ करने शुरू कर दो, दो सब्जेक्ट के, फिर तीनों को साथ में सेक्शनल में लो, फिर कंप्लीट पेपर। मतलब कैसे एक्यूरेसी स्पीड को मेंटेन करना है। जैसे अपने स्पीड बढ़ी तो एक्यूरेसी डाउन होती है, तो स्पीड को थोड़ा सा डाउन कर दो, एक्यूरेसी बन जाएगी। फिर क्या हो, स्पीड बढ़ाओ, बड़ी स्पीड थोड़ी और बढ़ी तो क्या होगा, एक्यूरेसी डाउन हुई, तो क्या हुआ, आप थोड़ी सी और स्पीड करो, एक्यूरेसी मैच करे। ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको एक परफेक्ट फॉर्म में तैयारी करनी है, कैसे रूटीन को फॉलो करना है, कैसे अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी को निकालना है, सारी गाइडेंस दी जाती है क्लास के अंदर। आपको मान लो पेपर के अंदर कुछ समझ में नहीं आया, आप पजल हो गए आप, तो मीठा मीठा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, एकदम बीपी हाई लो हो जाती है, तो उसको कैसे टैकल करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है सिलेक्शन के लिए, माइंड की स्टेबिलिटी है। बैंक का एग्जाम मैं अगर आपको बोलूं तो इतना टफ नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है माइंड में। लेकिन हाँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है और ओनली आप प्री पे फोकस्ड हो, फिर तो भाई हालत खराब रहेगी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेस से क्लियर, ट्रिक भी नहीं, ट्रिक प्लस ट्रेडिशनल मेथड्स आने चाहिए अपने को, तब जाके आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो सबसे बड़ी कमी अपने अंदर क्या है, यही कमी है, इसलिए अपना सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। आप इतना टाइम दे रहे हो, दिन रात एक कर रखी है, फिर भी नहीं हो रहा। कोई बंदा बिना पढ़े जा रहा है, सिलेक्शन ले रहा है। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, माइंड की स्टेबिलिटी। और माइंड की स्टेबिलिटी कहने से नहीं आती, जैसे मैंने बोल दिया तो माइंड आपका स्टेबल हो गया, ऐसे नहीं होगा, उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा। लाइटली लो पेपर को, ऐसे मतलब हेजिटेशन मत लो, जीना सीख जाओ। पेपर को जीना कैसे होता है, उसको जियो। अगर पेपर को जियोगे तभी आप चीजें कर पाओगे। अगर आप सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा ऐसे तो टेंशन बहुत सारी पाल लेते हो। प्लस सबसे मेन जो कमी है आप लोगों की, पेपर को जीना सीखो। सबसे पहले पेपर को जीना सीखो, फोड़ना सीखो, उसको जियो जाकर, सबसे मेन पॉइंट। उसके बाद में जो सबसे बड़ी कमी होती है, वो स्टूडेंट्स की एक कमी होती है, वो ये होती है कि स्विचिंग मोड में दिक्कत होती है उनको, स्विच इजीली नहीं कर पाते वो। स्विचिंग किससे, सब्जेक्ट्स की।
क्योंकि इस सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट में उनका माइंड अलग रहता है। जैसे आपका मैथ से रीजनिंग में गए या रीजनिंग से इंग्लिश में गए, तो थोड़ी टाइम के लिए क्या होता है, माइंड काम नहीं करता। पेपर में सेट, इंग्लिश वाले सेक्शन में या रीजनिंग वाले सेक्शन में एक से दूसरे में स्विच करोगे, थोड़ी देर है ना सेट नहीं होता, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा सेट होने लगता है। तो इसका मतलब स्विचिंग, यानी आप रीजनिंग को रीजनिंग के तरीके से सोचते हो, मैथ्स को मैथ्स के तरीके से सोचते हो, इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से, मतलब आपका माइंड का मोड अलग अलग क्या होता है, चेंज हो जाता है। और वो मोड चेंज है ना, वो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इसलिए अपना जो वे ऑफ थिंकिंग, जैसे कि अपने क्लासरूम में करते हैं, अपना जो पूरा काम होता है वो किस पे होता है, वे ऑफ थिंकिंग पे होता है। जो कुछ है वो क्या है, आपका माइंड है। तो आपका वे ऑफ थिंकिंग होना चाहिए, सोचने का तरीका। सारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एक ही होते हैं, उनको एक ही तरीके से सोचोगे। मैं करवाता हूँ, मैं इंग्लिश करवाता हूँ, मैथ्स वगैरह रीजनिंग को यूज करता हूँ, मैं पैराजम्बल में जैसे पजल्स को यूज करता हूँ, एंड का रिफ्लेक्शन में एलसीएम यूज करता हूँ, बोर्ड मास को यूज करता हूँ, बहुत सारे और भी टाइम एंड वर्क, एक्स वाई वगैरह, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, उस तरीके से होल स्क्वायर बनाते हैं, जिस तरीके से इक्वेशंस बनाई जाती है उनको, मतलब बहुत सारी चीजों को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज करता हूँ। लॉजिकल रीजनिंग अपनी क्लास से पूरी हो जाती है। ऐसे ही अपने मैथ्स रीजनिंग में ही ऐसे करवाई जाती है सारी चीजें। तो आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट को एक तरीके से ट्रीट करोगे, तभी जाकर ये स्विचिंग वाली प्रॉब्लम खत्म होगी। इसीलिए स्टूडेंट्स के क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि उनके सब्जेक्ट्स में, अपने बात करें, एक आध सब्जेक्ट ऐसा जरूर होता है जो उनका वीक होता है, नहीं होना चाहिए, वीक होना ही नहीं चाहिए। मैं अपनी बात करूं तो मेरा करंट अफेयर वीक है। क्यों? क्योंकि इसको याद करना होता है, उसे याद नहीं किया जाता, टाइम कहाँ मिलता है जो याद करूंगा मैं। आई बात सुनिए। तो ये जो कोर सब्जेक्ट हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स, जो लॉजिकल सब्जेक्ट्स है, जैसे मान लीजिए आपका इंग्लिश हो गया, अब रूल याद करते हैं फालतू के, कोई मतलब नहीं है, अपवाद होते हैं सारे, एक्सेप्शन होते हैं। आपका मैथ्स हो गया, आपका क्या हो गया, रीजनिंग हो गया, ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये सारे लॉजिकल फॉर्म में अपने सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, यहाँ पे रटने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे बेस को क्लियर करो आप। तो यहाँ इनमें तो आपके मार्क्स कटने ही नहीं चाहिए, इनमें तो 100% एक्यूरेसी रहनी चाहिए आप लोगों की। वो नहीं आ पाती, क्यों? क्योंकि माइंड अनस्टेबल है, नेगेटिविटी आ जाती है, चार बातें अलग सोचते हैं अपने, कि भाई पेपर ना हुआ तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। वहां पे आप टाइम ही नहीं दे पाते। आप क्या करते हो, पहले क्वेश्चन कर रहे हो, जो क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन कोई भी चल रहा है, तो पिछले वाले क्वेश्चन को रोने लग जाते हो। वहां पे क्या होता है, कई बार ऐसे कंफ्यूजन आ जाता है कि वो सही था कि नहीं था, तो वहां जाते नहीं हो। इस चक्कर में क्या कि टाइम निकल रहा है, और इस पे ध्यान लगता नहीं है कि कहीं वो गलत नहीं है, सेक्शन सबमिट हो गया, उसके बाद और रोना। इसलिए पेपर खराब होने के बहुत सारे तरीके, एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है। ये मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम में जाओगे उससे पहले बताऊंगा किस तरीके से माइंड को रिलैक्स करना है। इन चीजों पे काम करना शुरू कर दो तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो, मैंने बिना तैयारी के, बिना प्रैक्टिस के, इंग्लिश को बोल सकते हो, चलो इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं, बहुत प्रैक्टिस है, पढ़ाता हूँ इसलिए, लेकिन अदर सब्जेक्ट की तो नहीं है ना प्रैक्टिस, फिर भी मैंने क्रैक किया है ना। और आपको पता है, ओनली वन सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं करवा सकता मेंस के एग्जाम। हाँ, इंग्लिश का वैल्यू बहुत ज्यादा है, इंग्लिश बहुत बड़ा वेटेज लेके आती है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में थोड़ा लेवल आता है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम होते हैं। लेकिन इंग्लिश में आप पूरे पूरे अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत मार्क्स देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसका मतलब वेटेज अपनी बात करें मेंस में बहुत शानदार है, क्योंकि करंट अफेयर भी धोखा देता है आजकल के टाइम पे। लेकिन आपके कोर क्लियर होने चाहिए, तो मेंस के अकॉर्डिंग आपकी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आई? तो मेन अपना काम है वो माइंड की स्टेबिलिटी पे काम करो, और उसके बाद में आप काम करो अपने जो कॉन्सेप्ट्स है उन पे काम करो, ओनली प्री ले लेकर। एक ऑनलाइन वाला भी पंगा होता है थोड़ा, ठीक है, ऑनलाइन का ठीक है, चल जाता है, इंग्लिश वगैरह में चल जाता है, लेकिन ऑनलाइन में क्या कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। इसलिए देखो, ऑनलाइन से ज्यादा आपका अगर अपने बात करें तो ऑफलाइन कोचिंग होती है, उसकी सक्सेस रेट ज्यादा होती है। हाँ, कोचिंग कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन उसकी सक्सेस रेट बहुत ज्यादा होती है। तो ऑफलाइन जो है, जितनी सक्सेस ऑफलाइन की है उतनी ऑनलाइन की नहीं हो सकती। ऑफलाइन की सक्सेस रेशियो जो है आपका बहुत ज्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ऑफलाइन में, वो क्या होता है, डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी। ऑनलाइन में आप थोड़ी देर के लिए थक जाते हो, तो आप क्या करते हो, ऑनलाइन में थक गए तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हो, 10 मिनट पड़े रेस्ट कर लिया, वहीं से आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। तो वो सबसे नेगेटिव पॉइंट है। अब कुल मिलाकर पॉइंट क्या निकलता है कि एक कंसिस्टेंसी के साथ में आपको क्या करना है, तैयारी करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या करना है, माइंड की स्टेबिलिटी पे काम करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसको स्टेबल कर लो, रिलैक्स होकर चिल होकर पेपर करोगे, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, जैसे मेरा हुआ है। ठीक है, हुआ क्या है, मेरा होता ही है। आई बात समझ? ये रियलिटी थी। आई बात समझ? अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखो ये, अब आप बोलो क्वालिटी की, तो अब देखो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्वालिटी जब पेपर पास हो रहे हैं इसका मतलब क्वालिटी तो हो सकती है। मैं देखो खुद के मुंह से नहीं बोल रहा मैं, लेकिन आपको वैसे बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा क्या होता है कि कई बार अपने आंखों पे चश्मा चढ़ा होता है, कोई चश्मा चढ़ा भी देता है, तो उन चीजों की फॉर्म में बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगता हो, आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है कि हमारे कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर नहीं है,
उतने लेवल पे क्लियर नहीं है, पूरी तरह से मतलब मेंस लेवल की चीज़ें नहीं आती हमें, या कोई भी है कि भाई ऑनलाइन से सेट नहीं होता है, जो भी होता है, तो आपको मैं वैसे रेकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन बैचेस यहाँ पे स्टार्ट हो रखे हैं श्री गंगानगर में। आपको कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप क्या कर सकते, देखो आपकी मर्जी, आप ज्वाइन करना चाहते हो नहीं चाहते। अगर आपको लगता है कि आप में कमी है तो हम आपकी कमी को पूरा करेंगे, उस कमी को खत्म करेंगे, ये हमारा वादा है, ठीक है। दूसरी बात, आप फेथ कर सकते हो क्योंकि हर बार पेपर क्लियर होता है, हर बार, इतनी फेथ आप कर सकते हो, ठीक है। ये मोबाइल नंबर है 7851815141 वाला, ये अपना मोबाइल नंबर है। RGBC अपनी, ठीक है, नजदीक मेन बस स्टैंड श्री गंगानगर में अपना क्या है ऑफिस है, अपनी कोचिंग वहां पे है। टेलीग्राम चैनल वगैरह आपको मिलेगा, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। RGBC SGNR लिखोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम वगैरह मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमें एक हाई लेवल की तैयारी करनी है ताकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, या फिर हमारे अंदर कोई कमियां हैं, कॉन्सेप्ट्स हमारे पूरी तरह से बिल्डअप नहीं हो रखे हैं, तो आप इस कोचिंग को अपनी को ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा बताऊं, यहाँ पे ये अपने सिलेक्शंस, ठीक है, इस बार जो 1 जनवरी को अपने सिलेक्शन रिजल्ट आया था फाइनल RRB का, उसमें अपने ये क्या है सिलेक्शन है। आई बात समझे, एक सीजन का ऑलरेडी बैच अपना स्टार्ट हो चुका है 27 जनवरी सुबह 9:15 से, ठीक है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना चाहते हो तो इस नंबर पे कर लेना। फर्दर जो इन फ्यूचर बैचेज है उनके लिए भी करवा सकते हो, रनिंग बैचेज जो अभी नए स्टार्ट होंगे या चलें उनके अंदर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो इस नंबर पे। आई बात समझे, अगर आपको जरूरत है तो बोल रहा हूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा अच्छी है इस बार, SBI ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। और वहां पे अपने बात करें, SBI ने अपॉर्चुनिटी दी है तो मुझे लगता है कि RRB वगैरह, IBPS वगैरह अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा आने के चांसेस है बहुत अच्छे तरीके से, आराम से सिलेक्शन ले जाओगे, इतना टफ नहीं है सिलेक्शन लेना। आप बस एक चीज़ माइंड में रखना कि जब मैं विदाउट प्रैक्टिस सिलेक्शन ले सकता हूँ, इसका मतलब आप भी आराम से सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि आप तो अपना दिन रात एक कर रखा है, सब कुछ आपने दांव पे लगा रखा है, और फुल प्रैक्टिस आप लोगों की जब मैं ले सकता हूँ बिना प्रैक्टिस के, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको कोई ना कोई चीज़ रोक रही है, उस चीज़ को पता कर लो कि वो क्या कमी है, कॉन्सेप्चुअल कमी है, माइंड की स्टेबिलिटी के फॉर्म में कमी है, क्या कमी है, उस कमी का पता कर लो, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाए, ठीक है। तो यही मैं कहूँगा, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस 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 ज़्यादा से ज़्यादा, और माइंड को रखो स्टेबल। जब मैं कर सकता हूँ मतलब आप भी कर सकते हो।